देश भर में पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। इसके साथ ही अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 103.58 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो वहीं डीजल की कीमत 96.57 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। सुबह से ही कई फ्यूल स्टेशनों पर गाड़ियों की 100 मीटर तक लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। झमाझम बारिश के बावजूद लोग लगातार पेट्रोल पंप पर इकट्ठा होकर ज्यादा से ज्यादा ईंधन अपनी गाड़ी में डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच पेट्रोल डीजल के जो रेट्स बढ़े हैं, इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर कैसे पड़ेगा और किस तरह से पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। प्रशासन का दावा है कि अफवाहों के चलते लोग सामान्य से ज्यादा पेट्रोल और डीजल भरवा रहे हैं, जिससे शहर में अचानक भीड़ की स्थिति बन गई है। जहां पहले लोग जरूरत के हिसाब से ईंधन लेते थे, वहीं अब बड़ी संख्या में वाहन चालक फुल टैंक करवा रहे हैं। वहीं स्थिति को देखते हुए गुरुवार को रायपुर कलेक्टर ने पेट्रोल पंप एसोसिएशन और तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें अधिकारियों ने साफ कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है और किसी तरह की कोई कमी नहीं है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर भरोसा ना करें और घबराकर ज्यादा ईंधन ना खरीदें। कलेक्टर ने सप्लाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डिपो से 24 घंटे पेट्रोल सप्लाई करने का निर्देश दे दिया है। पहले टैंकरों को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक ही एंट्री मिलती थी, लेकिन अब लगातार सप्लाई जारी रखने का फैसला लिया गया है ताकि पंपों पर दबाव कम हो सके। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि शहर के कुछ पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिल रहा है। IBC 24 भी जब अलग अलग पेट्रोल पंपों पर गया तो समझ में आया कि कई ऐसे पेट्रोल पंप है जो या तो बंद है या कह रहे हैं कि उनके पास स्टॉक की कमी है। बिलासपुर के तो 8 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर स्टॉक खत्म हो चुका है, यानी ईंधन सप्लाई वहां पूरी तरीके से बंद है और इसीलिए लोग लाइन में खड़े रहने के लिए मजबूर हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस स्टॉक की कमी से फिलहाल कैसे निपटता है। दूसरी तरफ डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर आम आदमी यानी मेरी और आपकी जेब पर और किचन पर भी पड़ता है। चलिए समझाता हूं कैसे। सबसे पहले तो माल भाड़ा बढ़ेगा। ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे स्टेट से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने पहले ही अपील की थी कि खेतों में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और इसके बाद डीजल के दाम बढ़ जाने से ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को अब ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत भी बढ़ेगी। इसके साथ ही बस और ऑटो का किराया भी बढ़ सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी आखिर क्यों हुई, चलिए समझते हैं। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। ईरान और US के बीच जो जंग चल रही है, उससे क्रूड ऑयल के दाम $70 से बढ़कर $100 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। सरकार अब तक ये तर्क देती रही थी कि पश्चिम एशिया युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उछाल आया है। इसके चलते पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 15% से 20% तक बढ़ गई, लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं पर इसका बोझ नहीं डाला गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी एक्स पर आज सुबह पोस्ट करके ये बताया कि वॉर शुरू होने के बाद से जहां एक तरफ दुनिया के बाकी देशों ने अपने यहां पेट्रोल और डीजल के दाम में 20 से 100% तक की बेतहाशा बढ़ोतरी की है, तो वहीं भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने पेट्रोल में मात्र 3.2% और डीजल में मात्र 3.4% की वृद्धि की है। लेकिन इस फैसले का विरोध करने वालों का कहना है कि 2020 में जब कोरोना के समय ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम घटे थे, तब सरकार ने इसका फायदा आम आदमी को ना देकर टैक्स और वैट बढ़ा दिया था। तो अब जब संकट आया ही है, तो नागरिकों को इससे बचाने का काम सरकार का क्यों नहीं है? टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत में ईंधन की कीमतें डिसेंट्रलाइज्ड हैं, यानी तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय क्रूड की 15 दिनों की औसत कीमत के आधार पर हर दिन इस रेट को बदल सकती हैं, लेकिन राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण इन्हें लंबे समय तक नहीं बदला गया। आप सभी जानते हैं कि पहले लोकसभा और फिर 5 राज्यों के जो चुनाव थे, इसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि तेल के दामों में वृद्धि की जाएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्रूड की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियां दबाव में थी और इसीलिए कंपनियों ने घाटे की भरपाई करने के लिए ये कदम उठाया है। अगर कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी बनी रहती है, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती हैं। ऐसे में आप हमें कमेंट करके बताइए कि सरकार ने पेट्रोल डीजल की ये जो रेट्स बढ़ाए हैं, ये बढ़ाकर सही किया है या गलत। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।